नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो माई आई शॉप है, आपका मिशन क्या है? आप माई आई शॉप के बारे में मुझे इसकी जानकारी चाहिए, और आप इस शॉप के पास खड़े भी हो तो थोड़ा मुझे बताओ क्या है माई आई शॉप। माई आई शॉप जो है दो मुद्दों पर काम करने वाला है। एक तो एनवायरनमेंट सेफ्टी और दूसरा लोगों को रोजगार देने वाला है। तो एनवायरनमेंट सेफ्टी किस हिसाब से एनवायरनमेंट सेफ्टी है, इसमें जो यहाँ पर जो ओजोन जनरेटर लगाए गए हैं, जो हाई वोल्टेज ओजोन जनरेटर है, जी सर। जो वातावरण की एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन है उसको एग्जॉस्ट कर लेता है और उसके बाद में हाई वोल्टेज जनरेट करता है 12 वोल्टेज पर। हाई वोल्टेज जनरेट करके जो हवा है, हवा का बैक्टीरिया है या जो भी जहरीली गैसेस है उसको विघटित करता है, जलाता है और उसका ओजोन में परावर्तित करता है। ओजोन से हमारी एनवायरनमेंट की सुरक्षा होती है और हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। कोई भी अगर अपना खुद का रोजगार करना चाहता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके सामने, उसको कैपिटल और जगह के बाद जो मटेरियल है, मटेरियल लेना, जो इन्वेस्टमेंट है, ये सब सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसके लिए। तो ये हमारा माई आई शॉप जो है ये सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है और कोई भी जो होनहार नौजवान है या महिला है या किसान है उसको समान रोजगार का अधिकार देता है। जस्ट लाइक हम ईवी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में गैरेज है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, मोबाइल रिपेयर्स है, उसके बाद में टी शॉप से लेके फूड स्टॉल तक, पार्सल पॉइंट तक हर किस्म का बिजनेस हम कर सकते हैं। यस सर, यस। 3000 प्लस बिजनेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। जिसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और खुद का रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं। यस। हमें पता है हिंदुस्तान में बेरोजगारों हर साल 2 करोड़ बेरोजगार पैदा कर रहा है, मगर हमें मालूम है ये हम पीपी प्रोजेक्ट के तहत हर बेरोजगार को ये फ्री में स्टॉल देने वाले हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर है या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक का भी हमारे पास फंडिंग है, उसके जरिए हम हर बेरोजगार को ये स्टॉल देने वाले हैं। मगर एक भी पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये आने वाले वक्त का सबसे मेजर प्रॉब्लम बनने वाला है, एनवायरनमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मगर इस पर एक भी पार्टी ने हमें सही से रिस्पांस नहीं किया है, इसलिए हम हमारे काम धंधा और बेरोजगार पार्टी से जुड़े हैं। उनके थ्रू हम ये एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। जन आंदोलन के तहत हम हर बेरोजगार से जुड़ना चाहते हैं और उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? देखो, जनता मालिक है इस देश की, सही मायने में जनता मालिक है। जो राज करता है वो हमारे नौकर है। अगर जनता के बारे में वो नहीं सोचेंगे तो हमारे नौकर से दरख्वास्त नहीं तो ऑर्डर कर सकते हैं कि हमारे बारे में सोचना चाहिए। आज तक 77 साल हो गए, जनता के बारे में इन लोगों ने सोचा नहीं है। रोजगार के बारे में सामान्य जनता के बारे में इन लोगों ने सोचा नहीं है। इसलिए हम हमारे बेरोजगार पार्टी और हमारा काम धंधा और बेरोजगार पार्टी से जुड़े हैं और उनके थ्रू इन राज्यकर्ताओं को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है, संविधान आर्टिकल 1 कहता है, 38, 39, 41 कहता है भारतवासियों, हर एक भारतवासियों का अधिकार है। संविधान ने दिया है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए और रोजगार का अधिकार होना चाहिए। उसके तहत हम इस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। अगर पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो हम
इस मिशन में कामयाब होके दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा सर। जो रिपोर्टर होते हैं बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा आधार स्तंभ है, बट वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जनता की, गरीब जनता की बात जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये मैनेज किए गए हैं। मगर अभी बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारा मिशन है, ना जात ना पात, होगी खाली काम की बात। और हम खाली काम की बात हमारी पार्टी की ओर से और हमारे प्रोजेक्ट की ओर से खाली काम की बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ काम पर निर्भर है। सबके पेट में अगर रोटी होगी तो वो अच्छे से जिंदगी सरबराह कर सकता है। इसलिए हमारा मिशन है, हर गरीब को काम, हर गरीब का हक है, क्योंकि हमारे संविधान ने बताया है। इसलिए हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हर गरीब तक, हर वंचित तक हम पहुंचे और उनको उनके रोजगार का अधिकार देने में कामयाब हो। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।